हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी स्टडी पर। आज की क्लास से पहले हमने देखा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें हमने फिनॉल का वर्गीकरण देख लिया, कई टाइप से, 3 टाइप से देखा था, जिसमें sp3 संकरण वाला था, ये एक एलाइलिक और बेंजाइलिक था। ठीक है, अब हम देखेंगे आज फिनॉल का वर्गीकरण। उसके साथ में हम अल्कोहल का विवेचन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी क्लासेस आपको पढ़ा रही हूँ पहले तो क्लास में अच्छे से बता देती हूँ, आप यहाँ से ही नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल पे मेंशन है टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डेली क्लास के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पे, तो आसानी से आप उनसे भी नोट्स बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहती है। चलिए अब हम देखते हैं फिनॉल का वर्गीकरण। जैसे हमने अल्कोहल का वर्गीकरण किया उसी प्रकार से फिनॉल का भी वर्गीकरण OH की संख्या के आधार पर होता है। वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण OH की संख्या के आधार पे होता है। क्या लिखेंगे? OH की संख्या के आधार पर होता। अब इसकी संख्या के आधार पे कैसे है? फिनॉल का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, क्या होती है? बेंजीन के ऊपर OH। अगर हम बेंजीन के ऊपर OH लगा दें तो ये हमारा फिनॉल बन गया। ठीक है, अब इस पे देखो कि OH की संख्या कितनी है। इस पे एक है, तो मैंने आपको बताया था एक के लिए बोलते हैं मोनो, तो फिर देख लो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 या 4 से अधिक हो तो उनके लिए पॉली। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ हमारे पास एक H लगी है तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, हम दूसरी देखते हैं। अब बेंजीन पे 2 OH लगी होती हैं, एक इधर लगी और एक इधर लगी है, तो ये क्या हो जाएगी? डाई हाइड्रिक फिनॉल। अब देखते हैं हम ट्राई, 3 लगा दें तो ऐसे हमने OH 3 लगा दिए तो ये ट्राई हो जाएगी, डाई हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, और इस 3 से ज्यादा है और 4 हो, 5 हो, 6 हो, इधर हमने लगा दिए मान लो 5 OH लगा दे, तो ये हमारी पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। अब हम देखेंगे प्रकार्यात्मक समूहों की संरचना। हम इसको हेडिंग दीजिए। और प्रकार्यात्मक समूहों की संरचना यानी कि जो कार्यरत समूह हैं उनकी संरचना कैसे होती है। जैसे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, तो हम लेते हैं, मान लो हमने CH3OH लिया, तो यहाँ देखो कि CH3 सिंगल बॉन्ड O और इधर हम लगा लें H, तो इनके बीच का एंगल देखना है हमें और इसकी दूरी देखनी है। ऐसे ही हमने लिया फिनॉल, बेंजीन, और इधर लगा हमारा O और यहाँ हम लगा देते हैं H, तो के बीच का एंगल देखना है हमें, ये वाला। और यदि हमने लिया ईथर, उसमें क्या होता है? बीच में O होता है, इधर CH3 लगा दो और इधर CH3 लगा दो। ठीक है, तो ये ईथर है, इसकी भी बीच का एंगल देखना है और उनके बीच की दूरी देखनी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसका एंगल रहता है 108.9 डिग्री। इधर इसका रहेगा फिनॉल वाले OH के बीच का 109 डिग्री, और इसके बीच का रहता है
111.7 डिग्री। अब इनकी हम सबकी लंबाई देख लेते हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है। तो देखिए हमारी इसके बीच में OH और CH3 के बीच की 142 होती है, बट O और H के बीच वाली जो दूरी है यहाँ पे वो 96 pm होती है। इधर देखते हैं हम तो इन दोनों की 141 pm रहती है, और इधर इस P और SO के बीच की 236 रहती है pm। ओके, तो अब एक चीज समझ लीजिए, इन सभी में से आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये चीज लिखा दी है, थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो अच्छा एग्जाम में इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो इसको याद करने की टेंशन बिल्कुल ना लें। अब हम चलते हैं एल्कोहल का विरचन। आइए हम देखते हैं इसका एल्कोहल का विरचन अथवा निर्माण। विरचन बोले या निर्माण बोले या प्रयोगशाला विधि बोले, तीनों बात एक ही है। क्या? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इससे हमें क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। हम एल्कोहल का विरचन निर्माण करेंगे, उत्पन्न करेंगे, कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एल्कीनो द्वारा लेते हैं। एल्कीन क्या होती है, जिसमें डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, CC के बाद डबल बॉन्ड होता है। तो हम एक एल्कीन लेते हैं CH3, और इधर हम ले लें CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम देखते हैं अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, यानी कि अम्ल हम लेंगे, इसकी अभिक्रिया किसी ऐसे अम्ल से कराएंगे जहां से हमें जल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस हम एक अम्ल को लेंगे, जैसे हम H2SO4 अम्ल को लेते हैं, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें क्या मिलेगा, H2O मिल जाएगा। तो अम्ल से उत्पन्न जल जो होगा उसको इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के लिए कहलाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा H2O। इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, H समझने के लिए HOH। अब यहाँ देखो कि मार्कोव-निकोव रूल काम करता है। यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल। ये मार्कोव-निकोव रूल क्या होता है, चलिए समझा देती हूँ आपको। यहीं पे चलो मान के चलते हैं, यहाँ पे कुछ H है, ऐसे मान लो 5 H है, इधर कुछ ज्यादा H है। ठीक है ना, ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, बस याद रखने का ट्रिक बता रही हूँ, ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक H है, ओके, एक H है और एक OH है। ठीक है, दो चीजें हैं आपके पास। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये बताओ, अगर H की संख्या ज्यादा करनी है आपको, क्योंकि आपको पहले से ही पता है यहाँ पे कम H है, यहाँ ज्यादा H है, हम ये बोलना चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वेट देखना है H का, या फिर ज्यादा संख्या करनी है, तो आप इस H को कहाँ देना चाहेंगे, यहाँ देना चाहेंगे या यहाँ पे। तो ज्यादा H की तरफ ही तो हम H को देना चाहेंगे, तो यहाँ पे और संख्या बढ़ जाएगी। इसको करेंगे तो इससे बस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 है, इधर 8 है, ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे तो 6, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि 8 वेट हमारे पास और पहले से ही है। तो क्या फायदा है, अगर हम इसमें एक और जोड़ लेंगे, इसमें एक जोड़ा हमने तो 6 हो जाएंगी वो। ठीक है, और इसमें एक जोड़ देंगे तो इसका 9 हो जाएगा। तो हमें फायदा इधर से है ना, तो हम क्या करेंगे, इस H को इधर जोड़ देंगे, और आपको H और OH दोनों एक ही तरफ देनी है। अब हमने इस H को इधर पहुंचा दिया और इस H को यहाँ पे पहुंचा दिया, तो यही हमने क्या किया, सही को सही किया, यानी कि H को H की तरफ, ज्यादा H की तरफ पहुंचा दिया, और OH को कम थी तो इधर पहुंचा दिया। तो यहाँ तो यही हमने आप जो अच्छा काम किया इसका, तो ये हो जाएगा मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल। ठीक है, क्या किया था, ये 5 थी तो 5 की 5 रहने दी हमने, और इधर 8 थी तो इसमें एक ऐड करके 9 बना दिया। ओके, और अगर आपने इसी जगह पे किया कि इधर 5 है और इधर 8 है, इधर आपने अगर एक H जोड़ दी और 6 बना दी, तो हमें इधर OH को लगाना पड़ेगा। इधर हमने एक H जोड़ी थी तो इधर 6 हो गई, और इधर की 8 ही 8 ही रही, इधर OH लग गया।
तो हमने इसका काम उल्टा कर दिया, OH ज्यादा H की तरफ दे दिया और H को कम H की तरफ दे दिया, तो ये क्या हुआ, मार्कोव-निकोव रूल का उल्टा हो गया, और उल्टे को ही बोलते हैं एंटी। तो क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो चलो हम आते हैं टॉपिक पे, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्कोव-निकोव रूल काम करता है। तो हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमें ये मिला CH और CH2। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, इधर हमारी H और OH लगानी है, हमें एक जगह H लगानी है और एक जगह OH लगानी है। तो हम H को कहाँ लेके जाएंगे, जिधर साइड H अधिक होंगी, कैसे होंगी, H अधिक होंगी, तो हम इधर H को लगा देंगे और इधर OH को लगा देंगे, ठीक है। तो लगाते हैं CH3 CH, इधर डबल बॉन्ड है और इधर CH2 लगा है। अभी देखो C की संयोजकता कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे एक H हमारी मान लो यहाँ लग गई है, ये वाली H, तो 4 इसके इलेक्ट्रॉन होगा और ये 2 H है, तो एक H यहाँ पे H लग जाएगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके दोनों के ही है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, एक इसको बॉन्ड को, ये टूटेगा तो इसे हटा देंगे। अब देखो इन दोनों C के पास एक एक बॉन्ड बचा होगा, एक एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक H वाला 3 बॉन्ड, और इधर भी देखो 2 H वाले बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड कम हो गया, तो इधर हम इन दोनों का बॉन्ड बढ़ा देते हैं, ठीक। और H देखो, अब H का लगनी थी हमारी, यहाँ लगनी थी, OH का लगनी थी, यहाँ लगनी थी, ओके। अब इनके C की भी संयोजकता कंप्लीट है, तो और हमारा मार्कोव-निकोव रूल भी काम कर गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल्कोहल मिल गया, एक समूह एल्कोहल का जुड़ गया ये। एल्कोहल, तो इस प्रकार से हमारा एल्कोहल का विरचन हो गया, किससे, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अब चलिए हम इसका एक बार डिवीजन कर लेते हैं, क्या है, एल्कोहल का विरचन या निर्माण या प्रयोगशाला विधि। इसमें हमें करनी है एल्कीन से, यानी कि डबल बॉन्ड होता है जिसमें CC के मध्य में। तो अम्ल क्या करेंगे, एल्कीनों की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे, और ऐसे अम्ल के साथ कराएंगे जो हमें H2O जल देता है, यानी कि जल को उत्पन्न करता है, अम्ल द्वारा उत्प्रेरित जल, और उत्प्रेरित जल का एल्कीनों के साथ जुड़ना कहलाएगा। और यहाँ पे रूल काम करता है मार्कोव-निकोव रूल, यानी कि जहाँ H ज्यादा होती है वहां H जाती है, जहाँ H कम होती है वहां OH जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम एक नई क्लास में, उसमें हम एल्कोहल के निर्माण की और भी अन्य विधियां पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। टॉपिक वाइज जितना मैं आपको पढ़ा देती हूँ उतना आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी क्लास में, धन्यवाद।